हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेते हो ट्रेंड के साथ, ठीक है। जहां पे आप डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले रहे हो वहीं पे लॉस होता है, वहीं पे ऑपोजिट कैंडल बनती है। तो उसका रीजन मैं समझाने वाला हूं कि ऐसे क्यों होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और मैं आपका थोड़ा भी टाइम पास नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग पैड में समझाऊंगा, उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो ड्राइंग पैड में समझाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। जिससे कि आप चेक करो, मैंने पब्लिक सेशन दिया था जहां पे बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट दिए थे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे सिग्नल फॉलो करना हो तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है। सो चलो सबसे पहले ड्राइंग पैड में समझते हैं। सो गाइज, अब ड्राइंग पैड में सबसे पहले आपकी गलतियों के बारे में समझेंगे कि आप गलती क्या करते हो। और आपको हर एक यूट्यूबर जो ट्रेडर है वही समझाता है कि ऐसे ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, पर तो भी आपका वहीं पे लॉस होता है। आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो यूट्यूबर ने आपको बोला होगा कि ऐसे नॉन स्टॉप कैंडल आ रही है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, इतनी कैंडल दिख रही है तो आप डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले लो। डाउन ट्रेंड दिख रहा है, पर कैसे लेना है, क्या रीजन है, कहां पे रुकना है, वो कौन बताएगा। समझ रहे हो। जैसे कि एक नॉर्मल सी बेसिक आप समझो कैंडल के बारे में। जैसे कि इसकी वीक है, ठीक है। अब इसकी वीक को इसने ब्रेक किया, फिर इसकी वीक को इसने ब्रेक किया। आपने इतना भी देखा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, पर जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो वहीं पे आपको ग्रीन कैंडल दिखती हुई मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि आप मतलब कि अपर वीक लोअर वीक देखो, कैंडल कहाँ से ओपन हो रही है वो देखो, सब कुछ देखो, तो भी आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। वरना फिर आप सब जगह क्वेश्चन ही करते रहोगे हर एक ट्रेडर को कि ये क्यों हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो देखो, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, यहीं पे ऑपोजिट कैंडल आती है, तो क्यों आती है यही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। जो ट्रेंड के साथ आप ट्रेड लेते हो तो सब एक ही गलती करती है, सबकी गलतियां एक ही होती है कि जहां पे ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया वहीं पे ऑपोजिट कैंडल आ जाती है। बस सिंपल क्वेश्चन है ये। तो उसका आंसर आज आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो ही जाएंगे 99%। और कुछ बचा कुचा डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अब चलो समझाना स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका कि जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हो तो एक चीज नोटिस करो कि आप मेजर कैंडल पे ध्यान दो। बहुत लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल पे वीडियो बनाओ कि 15 मिनट की कैंडल को देख के कैसे 1 मिनट में ट्रेड ले। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारे डाउट वहां पे क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी और कॉन्सेप्ट में लाता हूँ जिससे और डाउट अच्छे क्लियर हो, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे नॉन स्टॉप कैंडल आ रही है रेड, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऑलरेडी बड़े से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अभी 15 मिनट की कैंडल आप देखो कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम मतलब कि प्योर कैंडल रेड दिख रही है, ठीक है। अब जैसे कि 1 मिनट में क्या होगा कि मार्केट ऐसे घूम के जा रहा होगा कहीं ना कहीं, फिर ऐसे जाएगा, फिर कहीं पे भी नीचे आके ऐसे घूमता घूमता जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में आप पूरा कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे भाई हो क्या रहा है। अब 15 मिनट की कैंडल बहुत ही सिंपल दिख रही है, 1 मिनट की कैंडल में आप देखोगे कि कहीं पे कुछ भी कैंडल बन रही है, ठीक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन ला रहा हूँ ये वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा, थोड़ा भी स्किप मत करना वीडियो, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये समझो 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए ये वाली जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो रही है ना, तो स्टार्टिंग में कभी भी ट्रेड मत लो। मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि वो प्रेशर, फर्स्ट जो कैंडल होती है वो प्रेशर लेती है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ही अच्छे अच्छे से चल रहा है पर एक आध कैंडल ऐसी आती है जो सडनली प्रेशर ले लेती है। तो स्टार्टिंग में ही होता है ये। अब ये 15 मिनट की कैंडल है ऐसे समझो। अब
दूसरी बात ध्यान से सुनना कि 15 मिनट में 1 मिनट की कितनी कैंडल होगी? 15। जैसे कि ये 15 मिनट की चार्ट है, अभी 1 मिनट में करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 15 कैंडल मिलेगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी समझते हैं अपन। ठीक है, सो दोस्तों, सबसे पहले समझो कि कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी मैं यहां से निकाल देता हूं। अब ये 15 मिनट की कैंडल है, अब अपन 1 मिनट के चार्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट तो चल रहा है, पता है कि रेड कैंडल आई है, पर 1 मिनट में क्या गलतियां करते हो आप? तो सबसे पहले क्या होता है पता है? मार्केट में बिना रीजन से भी ऑपोजिट कैंडल बनती है। मैंने बोला है प्रीवियस वीडियो में भी, जब अप ट्रेंड के बारे में समझाया था, कि आप सोच रहे हो कि रीजन क्या था यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल बनने का, कोई रीजन ही नहीं मिलता है। तो देखो, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना तो ऐसा नहीं कि मतलब कि मार्केट नॉन स्टॉप आपको कैंडल बनाते ही जाए, तो वरना तो हर कोई सक्सेस हो जाता ना। अभी आप सिंपल सी भाषा में सोच रहे हो कि भाई मेरे को डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेंड ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, बस ऐसे ट्रेंड चलता जाएगा तो हर कोई यहाँ पे कमाएगा ना। सब काम धंधा छोड़ के यही पे लग जाएंगे कि भाई हाँ ये तो बहुत ईजी है। तो इतना ईजी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, कहीं पे रीजन होंगे कैंडल आने के, कहीं पे नहीं होंगे। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी ट्रेडर को मैसेज ही नहीं करोगे, मेरे को भी नहीं करोगे इवन, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलो, यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई, ये 15 मिनट की कैंडल खत्म हुई और 1 मिनट में नेक्स्ट कैंडल सडनली ग्रीन बन गई। अब 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल थी, मेरी बात सुना, प्रीवियस कैंडल की 15 मिनट की एक लास्ट कैंडल थी, वो रेड बनी हुई। ठीक है, कुछ भी, ये जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये नीचे वीक है। ठीक है, तो हो सकता है वो कैंडल कैसी बनी हो, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल है। ठीक है, इसके नीचे बड़ा सा ऐसे वीक होगा, ऐसे होता है क्योंकि ये वीक है ना। तो ये वीक कहीं तो 1 मिनट में कहीं ना कहीं वीक होगी, तब भी ये वीक इतनी बनी है, वरना तो नहीं बनेगी। बनी रेड कैंडल ही है, उसके बाद सडनली गैप डाउन दिया, कुछ भी दिया, या फिर कैंडल ग्रीन बन गई। तो यहां पे चेक करो कि मार्केट ने एक लेवल क्रिएट कर लिया है। यहां पे देख रो, ये रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, खुद का ही लेवल क्रिएट करना बिना कोई रीजन से भी होता है। या फिर चलो मैं आपको इसे समझाता हूं कि लास्ट कैंडल रेड थी, ये इसकी वीक है, इसके बाद ग्रीन कैंडल कुछ भी रीजन के बिना आ गई स्ट्रॉन्ग। अब मैंने आपको क्या बोला, 15 मिनट की कैंडल अभी स्टार्ट हो रही है तो आपको वेट करना, तो यहां पे आपका लॉस होते हुए बच गया। अब मार्केट ने क्या किया, खुद का लेवल क्रिएट किया। ये जो दिख रहे हो आप, ये मार्केट का खुद का लेवल है। अब मार्केट ने खुद का लेवल क्रिएट किया है, 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो कि एक सॉलिड रेड कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब 1 मिनट में वो नहीं होगा। अब 15 की 15 कैंडल तो यहाँ पर रेड नहीं आएगी ना कहीं बाहर आएंगे, तो स्टार्टिंग में बाहर आए, वापस एक ग्रीन कैंडल बना दी यहाँ पे। ठीक है, वापस ग्रीन कैंडल बनाई। अब आप सोच रहे हो कि अरे भाई ऊपर जाएगा, ऊपर तो कोई लेवल भी नहीं है, तो ये तो ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल सा साइकोलॉजी ये होता है। जैसे कि आपको कोई यूट्यूबर या फिर आपने बुक्स पढ़ी होगी, वहां पे इसे समझाया गया है, पर वो सब फालतू होता है, मैं तो सच सच बोल रहा हूँ। कुछ भी काम का नहीं होता है जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस ना करो, आप खुद को खुद स्क्रीन को टाइम ना दो, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि आपको स्क्रीन को टाइम देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके ही आपको पता चलेगा, आप क्लियर होंगे सब चीजों के लिए। ठीक है, सो यहां पे चेक करो, यहां पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई ऑपोजिट, एक मार्केट ने खुद का लेवल क्रिएट किया, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद वापस मार्केट यहां से रिवर्सल देगा। आपने बहुत बार देखा होगा, मैं आपको अभी आपको याद भी आ जाएगा, कि जैसे कि नॉन स्टॉप कैंडल आ रही है। ठीक है, ओटीसी मार्केट हो लाइव लाइव मार्केट हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम चलता है, बस ओटीसी मार्केट का ट्रेप समझ में आना चाहिए। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ओटीसी मार्केट क्या है, प्लेटफॉर्म का खुद का मार्केट है, तो वो ट्रेप बनाएगा। फिर यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आ गई, आप ऐसा कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, फिर वापस यहां से रेड कैंडल स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं देखो, 3 रेड कैंडल है, 2 ग्रीन कैंडल है, तो वापस आप एक्सपेक्ट करो कि ग्रीन कैंडल 2 आए। ठीक है, तो यहां पे तो कोई लेवल भी नहीं है, तो भी तो आ रहे हैं, तो
आपका माइंड सब ट्रेडर ने क्या बना के रखा है पैटर्न पे, 3 रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे लेवल नहीं है तो भी रिवर्सल क्यों हो रहा है वो कौन बताएगा आपको। यहाँ लेवल नहीं है रिवर्सल क्यों हुआ, वो ट्रेडर को पता है कि ये रिवर्सल क्यों हुआ है, उसने खुद की यूट्यूब चैनल बनाई है, उसको जाके आप क्वेश्चन करो कि रिवर्सल क्यों हुआ यहाँ पे, ना तो कोई प्रीवियस लेवल है तो भी क्यों रिवर्सल हो गया, उसके पास आंसर ही नहीं होगा। कई ट्रेडर कोर्स सेल करते हैं, उनको ही नहीं पता क्या कोर्स कोर्स में क्या है, वो खुद तो कभी सक्सेस हुए ही नहीं और आपको सक्सेस बने बनाएंगे। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आप कोई भी ट्रेडर को करना, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, उसको खुद को ही नहीं पता। ठीक है, तो चलो यहां पे बात करते हैं। यहां पे स्टार्टिंग की कैंडल ग्रीन बनी, फिर सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड कैंडल आई, फिर मार्केट ने वापस अपना खुद का यहां पे लेवल क्रिएट कर दिया। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, एक ये लेवल, ये एक लेवल। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखना, कितनी भी अच्छी बायर की अपॉर्चुनिटी मिले बायर के साथ जाने के लिए, पर कभी भी मत जाना यहीं पे मार्केट आपको फंसाएगा। वो दिखाता हूं कैसे। जैसे कि अभी चलो मैं एक यहाँ पे और एक डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे तो दूसरी कैंडल है ना, लाइव मार्केट क्या करता पता है, कि जैसे कि प्रीवियस कैंडल की वीक है ना, वो बड़ी बना देगा, वीक के कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज करवा देगा। तो आपको पता है मार्केट के रूल क्या है, कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही है इसका मतलब ये फेक बायर है, ये अंदर क्लोज हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर आने के चांसेस होते हैं बिना कोई लेवल से भी। तो समझो कि यहाँ पे सेलर आ गए, या फिर नहीं भी होगा कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज तो भी यहाँ पे सेलर आते हैं। आप रीजन ढूंढने मत जाना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, ये मार्केट का काम है, वो करेगा, आपको स्मार्टली वहां से ट्रेड निकालने हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रिवर्सल हुआ, ये एक लेवल है, तो मार्केट दो तरह से काम करेगा। अभी सिंपल मार्केट होगा जैसे कि लाइव मार्केट, ओटीसी मार्केट की बाद में बात करेंगे। तो नॉर्मल सा यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, अब वापस यहां से ग्रीन कैंडल बना देगा, फिर आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे गैप फिल किया, तो यहाँ पे भी आप सोच रहे हो करेगा, पर नहीं भी करेगा, पर यहाँ पे कभी भी ट्रेड मत लेना, ये बात का ध्यान रखना। फिर यहां से आप रिवर्सल के साथ डायरेक्टली जा सकते हो, कैंडल कंपैरिजन करो कि मत करो। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि ये कैंडल की बात करता हूं, तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिर ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो फिर डायरेक्ट रिवर्सल के साथ जाने के लिए मैं ट्रेड मतलब कि जो रेंजिंग मार्केट होता है तब मना करता हूँ। पर्टिकुलर रेंजिंग मार्केट में ट्रेड लेने के लिए मैं बोलता हूँ कि कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज देखो, जब भी आप कैंडल कंपैरिजन करो तो ट्रेंड के साथ जा रहे हो, डाउन ट्रेंड के साथ, तो कितनी भी बड़ी बाहर के कैंडल क्यों ना आ जाए, मार्केट ने खुद के लेवल बनाए होंगे तो वहां से रिवर्सल वो देगा। समझो कि यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी क्यों नहीं बन गई, तो भी यहाँ पे रिवर्सल देगा ही, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है, तो कैंडल को कहीं ना कहीं 15 मिनट के कैंडल को रेड ही बनना है। समझ रहे हो। सो यहाँ पे इसके बाद रिवर्सल हुआ तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लूंगा, यहाँ पे भी ट्रेड लूंगा। ठीक है, और मैं कहाँ ट्रेड लेता, और जैसे कि यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, या फिर बिना रीजन से भी रेड कैंडल यहाँ पे आ रही है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रीवियस कैंडल से, तो फिर कंफर्म है कि ये लेवल को वापस टच करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हो जब लाइव मार्केट अच्छे से चल रहा हो। हमारी बात सुनना, जब लाइव मार्केट अच्छे से चल रहा हो, लेवल को अच्छे से फॉलो कर रहा हो, लेवल को अच्छे से फॉलो करना मतलब वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलो ये वाला डाउट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। लेवल को अच्छे से फॉलो करना मतलब देखो, यहाँ पे आप चेक करो, ये मैंने एक पैटर्न बनाई है। अब कई लोग ऐसे समझेंगे, नहीं ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लेवल है, इसको देखो, ये लेवल को इसने ब्रेक किया, रिस्पेक्ट दिया, ये रिस्पेक्ट है, फिर वापस यहाँ पे लेवल बनाया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, रिस्पेक्ट दिया, कंटिन्यू किया, तो ये रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब मार्केट अच्छा है। ऐसे मार्केट में लेवल जब लेवल आते हैं तो डायरेक्टली रिवर्सल होते हैं, कैंडल कितने भी स्ट्रांग हो, ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है और अच्छे से ट्रेड निकलते हैं, तो बस ये मार्केट अच्छा होता है। आप बोलते हो ना अच्छा मार्केट कैसे ढूंढे, तो बस लेवल देखो और ट्रेड लो, सिंपल। समझ रहे हो। सो गाइज यहाँ पे मैंने बात की ये मतलब कि लेवल्स के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे ये लाइव मार्केट में है कि नॉर्मली काम ऐसे करता है,
ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल कितनी हुई, 15 मिनट की कैंडल रेड बननी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो लास्ट कैंडल की है ना, ये वाली कैंडल की लास्ट लास्ट रेड कैंडल है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल हुई, अभी भी 7 कैंडल बाकी है। समझ रहे हो, 7 कैंडल अभी भी बाकी है। तो हो सकता है कि मार्केट वापस यहां से रिवर्सल दे दे। अब यहां पे मार्केट ये गैप फिल करेगा नहीं भी करेगा, तो चलो करेगा तो ऐसे करेगा, नॉर्मल ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि बहुत ही सिंपल है, पर ऐसे ही मार्केट काम करता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो और एडवांस चाहिए, तो कुछ ही नहीं है एडवांस नॉलेज। अब ध्यान से देखना। सो यहां पे ये लेवल है। ठीक है, अब कैंडल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 में नंबर की कैंडल भी कंटिन्यूएशन ही करेगी। सो गाइज यहां पे चेक करो कि 15 की 15 कैंडल रेड नहीं आई ना। कितनी इसमें, 2 4 6 और 7 कैंडल, तो आधी कैंडल तो ग्रीन है, आधी कैंडल रेड है। तो आपको सिर्फ सेलर के साथ ही जाना है। अब यहाँ पे मार्केट में देखो, लास्ट की जो 5 मिनट थी उसमें भी मार्केट कहीं ना कहीं कैंडल छोटी ही बन रही थी। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि कैंडल कैसी थी, ऐसी ग्रीन थी, समझना। 10 मिनट तक कैंडल ऐसे ग्रीन ही थी। फिर क्या हुआ, यहां से रिवर्सल हुआ, यहां पे ट्रेड लिया, यहां पे ट्रेड लिया, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कैंडल है, कंटिन्यूएशन के साथ 2 ट्रेड यहां निकल गए। तो फिर ये कैंडल ग्रीन बन रही थी। तो देखो मैं आपको एक चीज यहां पे बताता हूं, ग्रीन बन रही थी, फिर ऐसे से हुआ, फिर सडनली ऐसे कैंडल बन गई रेड, कंटिन्यूएशन किया और ऊपर वीक थी, तो ये इसकी वीक है। ये जो जोन है ना, वो ये वाला जोन है। ये जो वीक 15 मिनट की जो वीक है, ये 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है जिसमें ये कैंडल बनी थी, तो ये वीक है और यहां से फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। तो आपने ट्रेड कहाँ का लिया, एक यहां पे ले सकते हो, दूसरा यहां पे, 3 4 5 6 7 से 8 ट्रेड आप सब सेलर के साथ ही लिए। अभी अगर आपको श्योर ट्रेड लेना है तो क्या करना है, यहां से रिवर्सल होने दो, डाउन ट्रेंड है तो यहां पे श्योर ट्रेड लो, निकल जाओ। फिर वापस यहां से रिवर्सल हुआ, होने दो, डाउन ट्रेंड है, होने दो रिवर्सल, तो फिर यहां पे गैप फिलिंग के लिए जाओ। फिर वापस तीसरा ट्रेड यहां लिया, चौथा देखो यही लेवल को रिस्पेक्ट दिया, बायर्स ने लो बनाया, एग्जैक्ट यहीं पे खत्म हो गए। जो ये बायर्स बीच बीच में देख रहे थे वो यहीं पे खत्म हुआ और उसके बाद कंटिन्यूशन किया। तो इजीली आप 5 ट्रेड निकाल सकते हो। 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी कैंडल दिख रही है, पर 1 मिनट में देखो क्या सीन चल रहा है। समझ रहे हो, मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, डाउट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये तो एक बात हो गई कि मार्केट ऐसे करता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बताऊंगा कि सेम मार्केट ने आपके साथ बहुत बार ये चीज भी की होगी। जैसे कि मैं बात बोलूं, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, फिर यहां पे भी ग्रीन कैंडल बना दी, फिर यहां पे रेड कैंडल बनाई। अब ये जो प्रीवियस लेवल था वो तो था, यहां पे लेवल बनाया वो भी है। अब क्या करता है यहां से मार्केट, सडनली एक कैंडल या फिर ज्यादा कैंडल भी, ऐसे चलो 2 कैंडल यहां पे बनी और इसको ब्रेक कर देता है। यहां से नॉन स्टॉप कैंडल आती जाती है, ऐसे होता है। कितनी कैंडल हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सोच रहे हो कि अरे भाई यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज हो गया, 1 मिनट के कैंडल ये है, ठीक है, 15 मिनट में कंफर्म है कि रेड ही आएगी। तो ये जो ब्रेकआउट है ना 1 मिनट में ये लेवल का, ये फेक है। आप देखना कि चलो एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी बन गई, ठीक है, कितनी कैंडल हुई, 3 3 6 7 8 9 कैंडल हो गई यहाँ पे। ठीक है, 9 कैंडल तक भी एक प्योर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई। अब आप सोच रहे हो अरे भाई यहाँ तो हमारे साथ स्कैम हो गया, नहीं, मार्केट सडनली लास्ट के मिनट पे ही जो भी करेगा आपके साथ गेम करेगा। सडनली एक ऐसी कैंडल बनेगी जो ये लेवल में भी आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं बनाएगा और कंटिन्यूएशन यहां से कर लेगा, नो स्टॉप कैंडल आ जाएगी। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं किया।
समझ रहे हो? जब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा ना, तो आप चेक करो कि फेक ब्रेकआउट होने दो, सेलर को आने का वेट करने दो, फिर ये लेवल को जैसे ही ब्रेक करो तो आप लास्ट में ट्रेड लेने जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं मिले तो कोई नहीं, इसमें क्या है, मार्केट को खुद का गेम खेलने दो, जब आपका टाइम आएगा तो आप गेम खेल लेना, सिंपल। समझ रहे हो? तो इसे फेक ब्रेकआउट करवाता है मार्केट, फिर यहां से कंटिन्यूशन करवाता है, फिर जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी ना, वो सडनली चेंज होके एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसी रेड कैंडल बन जाती है और ऊपर विक छोड़ देती है। समझ रहे हो? ये पूरी प्रेशर वाली कैंडल है, कैंडल को लास्ट सेकंड में पूरी पलट देना इसको बोलते हैं। समझ रहे हो? पूरी कैंडल ग्रीन थी, लास्ट में आके भी रेड बन गई, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट था ये चीजों का। तो आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती है ऐसे, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है। समझ रहे हो? फिर ये लाइव मार्केट ओटीसी मार्केट में सेम ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि, क्या है कि ओटीसी मार्केट जब सैटरडे संडे होता है ना, तो वो थोड़ा क्या है कि आपके साथ स्कैम कर देता है, ज्यादा कैंडल्स बनाएगा। ओटीसी मार्केट में आपने बहुत बार देखा होगा कि सडनली एक कैंडल ने पूरी कैंडल, मतलब कि जैसे कि 15 मिनट की कैंडल रेड बननी है, पर 14 मिनट तक पूरी कैंडल ग्रीन होती है, फिर सडनली एक कैंडल इतनी बड़ी बनती है, फिर रेड बन जाती है। ऐसे भी होता है। समझ रहे हो? एक एक मिनट की 15 कैंडल है, उसमें से 13 कैंडल ग्रीन आई ना, तो एक कैंडल ऐसी बनेगी कि सब 13 की 13 कैंडल को एंगल्फ करके एक रेड कैंडल बना देगा, और ये पूरी कैंडल एक रेड बन जाएगी। तो ऐसे ओटीसी मार्केट करता है ट्रैप बनाने के लिए। ठीक है, तो जब सैटरडे संडे होता है तो ऐसी चीजें बहुत देखने मिलती है। ठीक है, तो वही मतलब अवॉइड करो, या फिर आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब दूसरी बात करते हैं कि मार्केट दूसरी किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल ही बनाऊंगा सेम, बस थोड़ा डिफरेंस है एक्स्ट्रा एरर कैंडल का। ओटीसी हो या लाइव हो, वहां पे सब जगह ऐसा होता ही है। ठीक है, ये एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे पता है, कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए, चलो यहाँ पे भी हो गया। अब वापस मार्केट क्या करता पता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा। अब कई लोगों को ट्रेंड के बारे में नहीं पता, कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, वो लोग क्या सोचते पता है, कि ये एक लेवल है, यहाँ पे लेवल है, ये गैप है, तो मैं गैप फिलिंग के लिए जाऊंगा। पर मैंने आपको क्या बोला, ट्रिप से बचना है, ओटीसी हो या लाइव हो, यहीं पे मेन ट्रिप बनाएगा। मार्केट क्या करेगा, एक्स्ट्रा कैंडल बना देगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडल बनाई, फिर वो जाके ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? ये जो आप गैप फिलिंग के लिए गए थे ना, तो आपका लॉस यहाँ पे करवाना ही है। यहां से रिवर्सल हुआ, तो मैंने क्या बोला कि जब भी ट्रेंड के साथ जाओ, तो गैप फिलिंग रेड कैंडल की हो रही है तब भी जाओ। जैसे कि यहाँ पे जा सकते हो, पर यहाँ पे ये बायर के साथ मत जाओ, सेलर के साथ ही जाओ, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है, तो सेलर के साथ ही जाना है। अब यहाँ पे सेम कैंडल है, अब यहां से आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। फिर वापस यहां से रिवर्सल हुआ, तो सेम चीज, कि मार्केट क्या करता है कि ऐसे एरर बनाएगा, फिर यहां से कंटिन्यू करवाएगा। या फिर ऐसे भी होता है कि ये कंटिन्यू करे भी नहीं, यहां से डायरेक्ट रेड कैंडल बन जाए। समझ रहे हो? तो ये चीज समझो कि ये गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, ये वाले पॉइंट पे तो यहाँ पे हुआ गैप फिलिंग, पर एक एक्स्ट्रा कैंडल होने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडल बनी, फिर उसके बाद लेवल को ही ब्रेक कर दिया। तो एक ही डायरेक्शन में जाने का बेनिफिट ये है कि जहां पे मार्केट जान के ट्रिप बनाएगा ना, वहां पे आप फंसोगे नहीं। फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, फिर यहां से कंटिन्यूशन के साथ आप जा सकते हो ना। कितने कैंडल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 15 कैंडल ऑलमोस्ट हो गई। तो ये चेक करो मार्केट ने ट्रैप कैसा बनाया आपके लिए। यहाँ पे गिफ्ट फिलिंग किया, यहाँ पे नहीं किया। आप सोच रहे हो यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करेगा, नहीं। मैंने इसलिए बोला कि एक ही डायरेक्शन के साथ जाना है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर मार्केट में कई लोग बोलते हैं कि कौन सा मार्केट मतलब कि नॉन स्टॉप कैंडल बनाता है, तो देखो
ऐसा मार्केट बहुत ही कम है कि आपको नॉन स्टॉप कैंडल बहुत ही कम मिलेगी। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ओटीसी मार्केट ये कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छा है कि जब ट्रेंड चलता है ना, तो ओटीसी मार्केट में कंटिन्यूशन कैंडल्स बनती है। कोई भी हो, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, उसमें 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे की कैंडल हो, वहां पे बाई चांस मतलब कि मार्केट कंटिन्यूशन करता है ना, तो नॉन स्टॉप कैंडल बनाता है वह। तो वहां पे वो बेनिफिट अच्छा है कि कम से कम 10 से 15 कैंडल वो बना देगा। तो आप वो सेटअप का वेट कर सकते हो कि भाई ओटीसी मार्केट नॉन स्टॉप कैंडल बनाए 15 मिनट में, तो फिर मैं ट्रेड लेने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है। लाइव मार्केट में भी ऐसे होता है। अभी वहां पे क्या हुआ है पता है, कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे कि यहां पे लेवल है, ठीक है, यहां पे लेवल है। कई लोग बोलते हैं ना लेवल कैसे काम नहीं करता। ये प्रीवियस लेवल है, से समझो। मार्केट अभी यहीं पे घूम रहा है, मेजर ट्रेंड डाउन है। अब मार्केट ऊपर से आ रहा है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो बस वैसी सिचुएशन में आपको नॉन स्टॉप कैंडल दिखती है। तो वैसी जगह पे लेवल काम नहीं करते। कई लोग बोलते हैं ना लेवल काम नहीं कर रहे यहाँ पे, क्यों? तो ऐसी ही चीजें होती है कि मार्केट में लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब कि सॉरी, यहाँ पे कैंडल आई, इसने रिवर्सल नहीं दिया, फिर वापस ब्रेक किया, रिवर्सल नहीं दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूशन ही करेगा। आपको यहाँ पे 25 से 30 कैंडल भी देखने मिलती है, समझ रहे हो? तो ये क्या है कि आपको स्टोरी लाइन समझनी पड़ेगी मार्केट की, तब जाके ये चीजें आपको देखने मिलेगी। फिर कई बार क्या होता है पता, समझो कि स्टार्टिंग में सेलर ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने समझा, यहाँ पे आपने, मैंने बोला था कि यहाँ से चलो ग्रीन कैंडल है, ऐसे मैंने बोल समझाया था। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, 3 4 रेड कैंडल बना देता है मार्केट। आप सोच रहे हो कि अरे भाई बार्स तो आ ही नहीं रहे, पर नहीं, वो अब यहां से आपकी गेम स्टार्ट करेंगे कि अब सडनली आपको कुछ भी करे बिना यहाँ पे बार्स देखने मिलेंगे। फिर लेवल क्रिएट करेंगे खुद का, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे वापस। हो सकता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैंडल बना दे, फिर यहां से कंटिन्यू करें। कई बार ओटीसी मार्केट ऐसे करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग में 4 कैंडल है, फिर देखो 4 8 कैंडल, 9 10 11 12। अब कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ ये वाले पॉइंट पे आके दो जी कैंडल ही बनी है, फिर ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होगी, समझ रहे हो? तो कहीं मतलब कि मार्केट ऐसे करता है कि स्टार्टिंग में नहीं बनाएगा, बीच में बनाएगा, समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि बार्स का आने का वेट करो, इसको खुद के लेवल क्रिएट करने दो, उसके बाद आपको लास्ट के 4 से 5 मिनट में आपकी गेम खेलनी है। कैंडल को 10 मिनट तक बनने दो, जो बनना है वो, जितना भी एरर बनाना है वही बनेगा। लास्ट में कैंडल पूरी पलटेगी और आपके डीप विन होंगे ही होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 15 मिनट में आपको सिंपल मार्केट ही दिख रहा है, समझ रहे हो? अब 1 मिनट में यही मार्केट ऐसे घूम के आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे घूम रहा है, फिर एक ऐसे होता है, फिर कहीं पे भी, मतलब कुछ भी डिजाइन आप यहाँ पे कर लो, मार्केट ऐसे ही घूमता है। आपको पता है 1 मिनट में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि बिना रीजन से कैंडल आ रही है, वहां पे लेवल रख के ट्राई करो, एक्स्ट्रा कैंडल बनने दो, उसके बाद ट्राई करो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने का, समझ रहे हो? तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओटीसी और लाइव में दोनों में सेम ही काम करता है, ठीक है? ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ओटीसी ज्यादा एरर्स बनाता है। उस पर मैंने वीडियो बनाया है और एडवांस में वीडियो लाने वाला हूँ। तो डाउन ट्रेंड के बारे में आज आपने इतना समझा। अब ट्राई करूंगा कि लाइव मार्केट में मेरे को ट्रेड ट्रेड लेने मिले तो आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो चलो लाइव मार्केट में समझते हैं। सो गाइज, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 15 मिनट की कैंडल खत्म होने में लास्ट 2 मिनट है। मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिलते हुए दिख रहा है। 2 ट्रेड में नो स्टॉप ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितने बार आने थे वो बीच में आ गए हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो यहाँ पे भले ही कितना भी कैंडल ऊपर जाए, रेड कैंडल ही आएगी अब। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ कि क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पूरी कैंडल की साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये ओटीसी मार्केट है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेना है।
ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ कि ओटीसी मार्केट में जब भी ट्रेड लो तो मार्केट के ट्रेप समझना जरूरी है। ठीक है, ये रेड कैंडल ही आएगी। ठीक है, भले ही अभी ग्रीन दिख रही है पर ये लास्ट सेकंड पे भी पलटेगी। इसके बाद और एक मैं ट्रेड, ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, पर देखते हैं। रेड तो बनेगी ये कंफर्म है, पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर मैं आपको सब कुछ समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कि पूरी कैंडल कैसे बनी है, क्या है सब कुछ। सो लास्ट 20 सेकंड से सो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल खत्म होती है और मैंने लास्ट में दो, मैंने आपको बोला दो ट्रेड निकाल लूंगा, निकाल भी लिया। ठीक है, तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंडल पे आते हैं। यहाँ पे एक मेन लेवल भी आ गया है अभी। ठीक है, तो ये कैंडल पे मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। सो चेक करो, अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं। तो चेक कर सकते हो, बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी है तो मैं वहां पे लेवल रख रहा हूं। तो बार बार मार्केट ने टच किया था, वो लेवल है। ठीक है, अब नीचे आता हूं, जैसे कि नीचे मैंने लेवल रखा तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसके बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनी। वापस नीचे आता हूं तो ये कैंडल ने भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। वापस नीचे आता हूं तो ये कैंडल ने भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो लेवल काम नहीं कर रहा है, ये वाला लेवल काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होता तो मैं रेड कैंडल के साथ ही जाता, क्योंकि लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे चेक करो, एक मेन लेवल आ गया है जहां पे बार बार टच होकर रिवर्स हुआ है। ठीक है, आगे तो मार्केट थोड़ा रेंज में है, पर अभी समझते हैं। देखो, टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूशन किया, टच किया, कंटिन्यूशन किया। ठीक है, तो हो सकता है मैं ये कैंडल पे अभी ट्रेड नहीं लूंगा, ये कैंडल बनने दूंगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल 15 मिनट में बनवाऊंगा, फिर मैं कंटिन्यूशन के साथ जाऊंगा। वो तो बात की बात है, पर मैं जो अभी प्रीवियस कैंडल में ट्रेड ली उस पे समझते हैं। तो ये 15 मिनट में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये चेक करो, मैंने जैसे ड्राइंग पैड में समझाया था वैसे ही एग्जैक्ट है। कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई, यहां से, यहां से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में सेलर आए, फिर वापस बाहर आए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मार्केट ने क्या किया। मार्केट देखो, प्रीवियस लेवल को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। ये वीक है, टच किया, रिवर्सल हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वीक है, इसको देखो, ब्रेक किया, फिर यहां पे मार्केट ने खुद का लेवल बना दिया है। देखो, ग्रीन कैंडल बनी तो आगे मार्केट ने क्या किया, खुद के लेवल को यहां पे टच करने जा रहा था, पर यहां पे तो लेवल था तो इसको टच करने नहीं आया। यहां पे क्या किया कि खुद की एक दोजी कैंडल बनाई और लेवल बना दिया। तो यहीं पे पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलर है, जिसकी वजह से बाहर को आने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ये लेवल हटा देता हूं। तो मार्केट में आप चेक करो कि कहीं ना कहीं लेवल, ये पूरा जोन है ये। ठीक है, यहां पे और ये देखो, यहां से रिवर्सल है, और ये तो यहां पे भी मार्केट ने देखो रिवर्सल हुआ तो यहां पे गैप है, तो ये गैप फिल होना चाहिए था, सेलर आ गए। समझ रहे हो, फिर यहां पे बाहर है तो वापस सेलर आ गए। अब मैं आपको यहां पे साइकोलॉजी समझाता हूं। जैसे कि 15 मिनट के कैंडल मेरे को कंफर्म थे कि सेलर की कैंडल आएगी, तो यहां पे मेरे को वीक दिख गए। तो आप कोई भी मार्केट में देखना, ओटीसी हो या लाइव हो, जब बड़ी वीक होती है ना तो वो फिल होती है, मैंने बोला है। तो ये वीक है तो मार्केट ने देखो एग्जैक्ट यहाँ पे फिल किया, चेक करो, उसके बाद बाहर आना वापस स्टार्ट हो गए। तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, मतलब कि जब भी ट्रेड लो तो बड़ी वीक दिख रही है तो उसको फिल करेगी, और आपको पता है कि 15 मिनट में कैंडल रेड ही बननी है। और यहाँ पे 1 मिनट में चेक करो कि कैंडल लास्ट तक मतलब दोजी ही थी, लास्ट के 3-4 मिनट में ही कैंडल पलटी है। यहाँ पे चेक करो, यहां से रिवर्सल हुआ ये कैंडल से, तो कहीं ना कहीं कैंडल यहीं पे तो घूम रही थी ना, तो दोजी कैंडल ही बन रही थी। फिर लास्ट में ये रेड कैंडल बनी लास्ट 3 से 4 मिनट में, तो मेरे को इसलिए यहाँ पे दो ट्रेड मिल गए इजीली। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे खत्म हुई कैंडल, एग्जैक्ट यहीं पे खत्म हुई। लास्ट 4 कैंडल देखो रेड आई, उससे पहले जैसे मैंने ड्राइंग पैड में समझाया था वैसे ही खुद के लेवल क्रिएट किए, उसके बाद सेलर आए।
ठीक है। और मेन बात, यहाँ पे गैप फिल नहीं किया। चलो मैं ये लेवल निकाल देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो चेक करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे गैप फिल करना चाहिए था ना। तो क्या है जिससे सेलर है, मतलब सेलर का प्रेशर है, डाउन ट्रेंड है, सेलर का प्रेशर है, तो ये कंटिन्यू करेंगे। इसलिए बस नॉर्मल से मैंने यहाँ पे बड़ी वीक देखी तो ट्रेड ले लिए, मेरे को मिल भी गए। और अब 15 मिनट में मैंने आपको समझा है कि मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेवल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने दूंगा। ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ रही है, सॉरी रेड कैंडल आने दूंगा। रेड कैंडल यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे फ्लो बन जाएगा। उसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है तो उसके बाद भी मैं डाउन डायरेक्शन के साथ जाऊंगा। या फिर ये कैंडल के बाद और एक रेड कैंडल आ रही है तो हमारे पास 6 कैंडल नो स्टॉप हो गई। तो आपको पता है कि जब नो स्टॉप कैंडल आती है तो मेन लेवल को टच करने जाती है। तो मेन लेवल कहाँ है, यहाँ है, ये मेन लेवल है। तो ये जो नो स्टॉप कैंडल है वो यहाँ आके ही रुकेगी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, समझ रहे हो। तो इसे आप ट्रेड निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने परफेक्ट समझा दिया है। अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, चेक करो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। 15 मिनट में चेक करते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। बीच में बार्स आने का ट्राई किया था पर देखो बार है सेलर है, बार है सेलर है, बार है सेलर है, तो लास्ट में सेलर ने प्रेशर ले ही लिया। ठीक है, नीचे में लेवल भी रख देता हूं तो उसको भी ब्रेक कर दिया है, रिट्रेसमेंट कैंडल भी बन गई है। तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कंटिन्यूशन का साइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार्स आने होते तो यहीं से ऊपर चले जाते, पर ये स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे तो ये कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, सिंपल सा साइकोलॉजी। अब कैंडल स्टार्ट अब भी जस्ट हुई है, ठीक है, तो मैं अभी स्टार्टिंग में तो ट्रेड नहीं लूंगा। मैं लेवल देख के ट्रेड ले सकता हूं। जैसे कि ये पूरा जोन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर मैं यहाँ तक आने का वेट करूंगा, उसके बाद ही ट्रेड लूंगा। आगे की कैंडल का भी मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी पूरा ये जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ये लेवल है, रिवर्सल है। यहाँ पे देख चेक करो, यहाँ से ब्रेक करने के बाद रिवर्सल हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट हुई थी कहाँ से हुई थी पता है, यहाँ से हुई थी। चेक करो, यहाँ से स्टार्टिंग में स्टार्टिंग की 6 कैंडल में 5 तो बार्स की कैंडल है। उसके बाद देखो सेलर ने प्रेशर लेके रेड कैंडल बनाई। क्यों, क्योंकि 15 मिनट में मैंने समझा ना, यहाँ पे मेन लेवल है तो मेन लेवल से सेलर ने प्रेशर लिया। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू करेगा। अब मेरे को वापस वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैसे बायर ने प्रेशर लिया, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में बायर प्रेशर ले सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, फिर आप ट्रेड लेने जा सकते हो। यहाँ पे जब रिवर्सल हुआ तो ये लेवल को टच किया है, यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो ये लेवल को टच किया है। चलो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेकर दिखाता हूँ गैप फिलिंग के लिए। ये इतना गैप है ना, ये भी फिल करेगा मार्केट। भले ही ये लेवल यहाँ पे गैप है पर ये गैप फिल कर देगा। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे। क्यों पता है, मेजर ट्रेंड डाउन है, मेरी बात समझो, मेजर ट्रेंड डाउन है। फिर यहाँ पे बीच बीच में बार्स ने आने का ट्राई भी किया पर नहीं आ पाए। लास्ट में सेलर ने इसको डोमिनेट ही किया, ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया जहां पे स्ट्रॉन्ग बायर आए थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये गैप भी फिल नहीं करने दिया। उसके बाद सेलर आएगा तो सेलर क्या आएगी, अपनी जगह फिल करके ही आएगा। एक रूल है कि ये बायर को यहाँ पे नहीं जाने दे रहा है, मतलब कि सेलर की जगह बाकी है जो वो फिल करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बीच में से ट्रेड ले लिया। मैं ये लेवल को कंसिडर करता तो ये गैप फिलिंग के लिए गया हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सो चेक कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे वापस वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल को ब्रेक करे। ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद कंटिन्यूशन कर रहा है, तो फिर मैं वापस जा सकता हूँ। वरना अभी भी 3 ही कैंडल बनी है तो मार्केट क्या करेगा कि लेवल से रिवर्सल देने का ट्राई करेगा। जैसे कि अभी न्यू लेवल ये क्रिएट हुआ है, तो अभी प्रीवियसली देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखो रिवर्सल है। अभी मैं थोड़ा लेवल हटा रहा हूँ, यहाँ वीक पे रख रहा हूं, तो चेक करो, यहां से रिवर्सल है, यहां से रिवर्सल है, यहां से रिवर्सल है और यहां से रिवर्सल है। समझ रहे हो, तो मार्केट अभी थोड़ी देर यहीं पे मैनिपुलेट होगा। ये कंफर्म है कि ये लेवल को ब्रेक करेगा और यहां से सेलर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है। ठीक है, और हो सकता है स्टार्टिंग में ही सेलर दिखा दे जो भी ताकत है वो। समझ रहे हो, बस यही है कि वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास लेवल है, ये लेवल कैसे वर्क नहीं करेंगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलर के लिए जगह है कि हाँ यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर आएंगे। आपको सब कुछ पता है, बस आपको वेट करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी इंडिकेटर लगा के कुछ भी लगा के ट्राई मत करो। ठीक है,
कि हाँ ये इंडिकेटर लगा लिया, ये विन करवा दूं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है प्योर नॉलेज होता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर ज्यादा ट्रेड लो, तो देखो ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, और मैं वीकली 2 वीडियो अभी डालना स्टार्ट कर दूंगा, जहां पे एक वीडियो में प्रॉपर मैं सिर्फ ट्रेड ही लूंगा, और एक वीडियो ड्राइंग पेड प्लस ट्रेड के साथ आएगी, समझ रहे हो। तो वो भी जल्द आएगा। देखो अब ये लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है सेलर, ब्रेक कर रहा है, तो इसके बाद एक बार की कैंडल का वेट करो, उसके बाद कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है, 10 मिनट है वो कैंडल को खत्म होने में, ठीक है। तो बार यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे कैसे किया था, बार ने स्टार्टिंग में किया था, तो यहाँ पे बीच में कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, फिर सडनली प्रेशर लेके रेड कैंडल आ जाए, समझ रहे हो। तो बस यही चीजें हैं सब जो आपको जाननी जरूरी है। सो गाइज मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई है। आई होप आपको मतलब कि समझ में आया होगा, थोड़ा भी डाउट क्लियर मतलब कि डाउट नहीं रहा होगा, डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, तो आप मेरे को डायरेक्टली वहां पे मैसेज करो, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।